बिहार के 2.5 करोड़ लोगों की अपेक्षा आकांक्षाओं का बजट आपके सामने रखता हूं। हमारे माननीय सदस्य खास करके संजय पासवान जी यहाँ नहीं हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें रखी है और उनकी जो संवेदना चिंता थी, अगर वो रहते तो मैं विस्तार से उनको जवाब देता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय कि जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो मानव होता है, उसके बाद यहाँ आने के बाद उसको जात में बांट दिया जाता है, समुदाय में बांट दिया जाता है, धर्म में बांट दिया जाता है और उसी के अनुसार उनकी जो वेदना होती है, उनकी जो मानसिकता होती है और उसी हिसाब से परिलक्षित होती है और हमारा हाव भाव भी उसी तरह से चलता है और जो विवेचना होती है समाज के द्वारा उसी तरह से होता है। तो मेरा कहना है कि हम उससे आगे कैसे बढ़ें, हम कैसे समता मूलक समाज की स्थापना करें, कैसे हम समान शिक्षा की बात करें, कैसे हम करें कि हम भाईचारा समानता पर विचार करें। जब तक हम भाईचारा और समानता और न्याय की बात नहीं करेंगे तब तक इस राज्य का विकास नहीं होगा, क्योंकि समाज के उन पहलुओं की बात कर रहे हैं, उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो समाज में पिछड़े हुए हैं, जिनको हमको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ाना है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जो संवेदना दिखाते हुए 2007 में एक अलग विभाग बनाया जिसका नाम है अनुसूचित जाति जनजाति विभाग। ये विभाग ऐसा फोकस विभाग बनाया कि हम उस स्पेसिफिक तरीके से उन लोगों के लिए काम करें जो भी आज समाज में पिछड़े हैं। जब ये विभाग शुरू हुआ था तो 40 करोड़ 48 लाख रुपए इसके बजट थे और आज हम सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को बताना चाहते हैं कि हम 18 अरब 55 लाख रुपए का बजट आपके सामने आज हम मांग कर रहे हैं, जो 4000% बढ़ा है। इन 16 सालों में हम 4000% बढ़ने का काम किए हैं और आने वाला समय में भी और भी आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग उनके सामाजिक विस्तार के लिए, उनके आर्थिक के लिए, सब के लिए सरकार कृत संकल्प है। हम कहना चाहते हैं कि हम उनके जो शैक्षणिक विस्तार के लिए क्या कर रहे हैं। हमारे विभाग के द्वारा बिहार में अभी 87 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं, 13 आवासीय विद्यालय बन के तैयार हैं और सरकार का जो संकल्प है कि ऐसे प्रखंड जहां पर 50,000 की आबादी रहती है वहां पर हम आवासीय विद्यालय बनाएंगे और हमने 2025-26 तक ऐसे 40 प्रखंडों का चिन्हित किया है जहां पर हम आवासीय विद्यालय बनाने का काम कर रहे हैं, जो 720 आसन के होंगे। तो हम आने वाले समय में अभी हमारे पास 34,000 छात्र बालक बालिकाएं अभिशासित होकर के रेसिडेंशियल तौर पर पढ़ते हैं और जब हम पूरी तरह से 25-26 में हो जाएंगे तो करीब 1 लाख छात्रों को, छात्र छात्राओं को स्कूल में रख करके आवासित करके उनको पठन पाठन का काम करने का काम करेंगे। ये सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है महोदय। हम वहां पर उनके लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराते हैं, उनके खाने का हो, उनके कपड़े का हो, उनके लिए लाइब्रेरी का हो, उनके लिए अच्छे खेल कूद का संसाधन की बात हो, उनके लिए स्मार्ट क्लास की बात हो, उनके लिए कैरियर काउंसलिंग की बात हो। हम सब लोग स्कूल में वो सारी चीज को हम सुविधा मुहैया कराते हैं महोदय, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे सारे चीज हो, हम लोग देते हैं। हमारे विभाग के द्वारा अभी शैक्षणिक जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें हम लोग 10+2 में उत्क्रमित किए हैं 1682 शैक्षणिक पदों को और 2290 गैर शैक्षणिक पदों को हम लोग ने विभाग ने चिन्हित किया है और आने वाला समय में टोटल 3972 पदों की स्वीकृति हमारे विभाग के द्वारा किया गया है, जो हम उसको भरने वाले हैं। अभी हम लोग 400 शिक्षक को अनुबंध पर रखने का जो प्रावधान किया है वहां पर हम लोग कर रहे हैं और हम स्पेशलाइज्ड ट्यूटर के तौर पर 10+2 के लिए 102 शिक्षकों की बहाली हम लोग अनुबंध के आधार पर करने जा रहे हैं और उसमें 195 टीचर होंगे जो हाई स्कूल स्तर के होंगे और 102 मैट्रिक स्तर पर होंगे। तो इस तरह से हम शिक्षा कार्य में, ताकि हमारे जो बच्चे हैं जो समाज के पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनके माता पिता उनको वो शिक्षा नहीं दे पाते, उनको हम अपने छात्रावास में रख करके, अपने विद्यालय में रख करके उनको हर तरीके से काम करने का काम कर रहे हैं, ताकि समाज की मुख्य धारा में वो पढ़ करके आगे बढ़ने का काम करें और इस समाज में जो उनकी उपयोगिता है उसको सही साबित करने का काम करें। ये हमारा विभाग अभी कर रहा है।
उनको हम आगे बढ़ाने के लिए सभापति महोदय छात्रवृत्ति की योजना देते हैं। हमारे माननीय सदस्य यहाँ नहीं है, वो बोल रहे थे कि सरकार छात्रवृत्ति नहीं देती है। ऐसी बात नहीं है, हम लोग 38 लाख लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं। ये उनका कहना है कि आप छात्रवृत्ति को बढ़ा दीजिए। तो मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारी जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो चल रही है वो संवेदनशील है और हम लोग आगे उसको बढ़ाने की सोच रहे हैं। लेकिन जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं उनका कहना है कि इंस्टीट्यूशन जिस हिसाब से वो तय करे उसको दीजिए। हम लोग के साथ एक कटु अनुभव है माननीय महोदय कि इंस्टीट्यूशन अपने हिसाब से तय कर देते हैं। अगर हम उतना दे सकें तो राज्य के पास उतनी संसाधन नहीं है, लेकिन सरकार उस हिसाब से देती है। मान लिया IIT में हमको 1.5 लाख फीस है तो हम 90,000 रुपया देने का काम करते हैं, तो हम समानुपाती ढंग से। और उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जिसके माध्यम से स्टूडेंट वो फायदा उठा करके काम कर रहे हैं। हम छात्रावासों में 1,000 रुपये प्रति माह के दर से DBT के माध्यम से अपने छात्रों को देते हैं। 6 किलो गेहूं देते हैं, 9 किलो चावल देते हैं। करीब अभी 5800 छात्रों को जो आवास छात्रावास में रहते हैं उनको हम देने का काम कर रहे हैं। तो महोदय आने वाला समय में हम लोग 136 ऐसे जगह पर चिन्हित किए हैं प्रखंडों में जहां हम हॉस्टल बनाने का काम करेंगे। वो ऐसे प्रखंड जहां पर 30,000 से ज्यादा की आबादी है। अभी हमारे पास 111 है, हमने अभी 4 और बना लिया है और 136 हम लोग को और बनाना है। तो आने वाले समय में करीब हम 40,000 बच्चों को हॉस्टल में रह करके जो 10+2 की पढ़ाई करने के बाद आगे पढ़ना चाहते हैं वो रह करके हमारे साथ रहेंगे। हम छात्रवृत्ति में जो राज्य के संसाधन है हम 551 करोड़ 75 लाख रुपए दे करके छात्रों को देते हैं। और मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं जो छात्रवृत्ति आती है हम अपने संसाधन से देते हैं। सरकार को 60-40 के रेशियो में देना है, लेकिन केंद्र सरकार वो राशि समय पर नहीं भेजती है, वो भेजती है बाद में भेजती है, जिसका डेटा का संकलन हम लोग को बहुत लास्ट में मिलता है, वित्तीय वर्ष मिल जाने के बाद मिलता है। आपको हम कहना चाह रहे हैं जैसे एट्रोसिटी एक्ट में है महोदय, एट्रोसिटी एक्ट में हम लोग को 90 करोड़ का हमने प्रावधान रखा है, 10 करोड़ स्थापना प्रतिव्यय व्यय में प्रावधान रखा है। हमको पूरी राशि अपने संसाधन से देना पड़ता है। अभी तक 33 करोड़ केंद्र सरकार की राशि आई है, उनको 45 करोड़ देना था, लेकिन हम एडवांस में अग्रिम भुगतान कर देते हैं। और बिहार एक ऐसा राज्य है जहां एट्रोसिटी एक्ट में जो मुआवजा का प्रावधान है उसमें 100% हम लोग दे देते हैं, उसमें कोई बकाया नहीं रखता है। जितना हमारे पास होता है हम सब देने का काम करते हैं। तो बिहार उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो पिछड़े हुए हैं। एसटी की बात है, एसटी में जो केंद्र का 75% का शेयर है और राज्य सरकार को 25% छात्रवृत्ति देने की बात है, लेकिन एसटी में भी आज तक पैसा नहीं मिला है। हम लोग अपने संसाधन से उनको देने का काम करते हैं, बाद में पैसा आता है तो क्या बात करेंगे। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं महोदय। और हमने उन बच्चों के लिए भी काम किया है जो आगे पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, बीपीएससी का कोचिंग करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं। हम कैट मैट के माध्यम से हम लोग उनको जो और भी ट्रेनिंग्स हैं वो देना चाहते हैं। हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम में पीटी क्लियर करते हैं, उनको हम 50,000 रुपया देते हैं। जो बीपीएससी क्लियर करते हैं, यूपीएससी क्लियर करते हैं, हम उनको 1 लाख रुपये देने का काम करते हैं। और हम लोग कहते हुए मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हमारे इस प्रयास से बिहार सरकार के इस प्रयास से 5 बच्चे हमारे यूपीएससी सेलेक्ट हुए हैं और 191 बच्चों को बीपीएससी की परीक्षा पूर्ण रूप से सफल होकर के अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये बिहार सरकार के जो सोच है वो सोच कहीं ना कहीं धरती पर नजर आ रही है, धरातल पर नजर आ रही है और हमारे बच्चे आगे बढ़ के काम करने का काम कर रहे हैं। हमारी जो आय सीमा जो भारत सरकार की 2.5 लाख रुपया है जब छात्रवृत्ति हम देते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने 3 लाख रुपया आय सीमा तय की है जो हम अपने संसाधन से देते हैं। तो कैसे कह सकते हैं कोई कि बिहार सरकार हमारे बच्चों के प्रति जागरूक नहीं है। वो 2.5 लाख देने की तय सीमा उनकी है और हम 3 लाख दे रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य नीरज जी ने बोला था कि जो बच्चे हमारे 10th में उत्तीर्ण करते हैं, फर्स्ट डिवीजन करते हैं, उनको 10,000 रुपये देते हैं और जो बच्चे सेकेंड क्लास में आते हैं उनको 8,000 रुपये देते हैं। उसी तरह से इंटर में 15,000 और 10,000 हम देते हैं। और ऐसे 23-24 में 2,80,000 बच्चों को हम लाभान्वित करने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है महोदय। इस तरह से
और भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, जैसा कि मैंने बताया 3937 लोगों को हम लोग अभी तक दे चुके हैं। और जितने भी छात्र हमारे सफल होते हैं, हम लोग को इसमें कोई सीमा नहीं है। हम लोग महोदय, हमारा बिहार महादलित विकास मिशन भी काम कर रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। और जिस हिसाब से लोग कहते हैं कि हम दलितों के प्रति, SC ST के प्रति सोच नहीं रखते हैं, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार में पहली बार हुआ कि एक विकास मित्र का चयन उन्होंने किया। और आज हमारे पास 9554 विकास मित्र हैं, जो सरकार और जो सबसे नीचे तबके के रहने वाले व्यक्ति के कड़ी के रूप में काम करते हैं। और वो जो विकास रजिस्टर बनाते हैं, विकास रजिस्टर वर्जन 2, जिसमें 7 निश्चय, जल जीवन, हरियाली, दहेज, बाल विवाह और जितने भी तरह के विकास की योजनाएं हैं, सामाजिक प्रथा है, उस सब को संकलन कर करके जितने भी महादलित परिवार हैं काम करते हैं। और मुझे बताते हुए आपको मैं बताना चाहता हूं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सदन को, कि 36,87,637 विकास रजिस्टर हमने तैयार किया है। और वो विकास रजिस्टर में महादलित परिवार में सारा आंकड़ा है कि किस परिवार को कौन कौन सी सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उनको मिला है कि नहीं मिला है। अगर नहीं मिला है तो हमारे विभाग के माध्यम से कैरी फॉरवर्ड होता है संबंधित विभाग को, और वो सारी बातों को हम लोग बताते हैं कि ये परिवार को हमको मिला है, वो लाभ नहीं मिल पाया है। तो हम एक एक घर को ट्रैक कर रहे हैं। हम किशोर किशोरियां समूह बना रहे हैं। हमारे जो विकास मित्र हैं, एक विकास मित्र पर 4 किशोर किशोरियां समूह बनाया जा रहा है। और करीब बिहार में 36,000 किशोर किशोरियां समूह है। यहाँ पर परिचर्चा किया जाता है महोदय, और वो परिचर्चा चर्चा होता है जो समाज के सामाजिक बुराइयां हैं, जो बच्चों को खास करके बाल विवाह की बात हो, दहेज प्रथा की बात हो, वहां पर परिचर्चा किया जाता है। विकास मित्र, चाहे ब्लॉक, प्रखंड विकास, जो प्रखंड डेवलपमेंट पदाधिकारी होते हैं, वेलफेयर पदाधिकारी होते हैं, वो उनके बीच में रहता है। पूरी बातों को देखते हैं और देख कर करके हम सारी चीजों को, उनके ऊपर कोई भी चीज ऐसी बातें होती है, कोई भी बात आती है। और हमारा एक कॉल सेंटर भी है महोदय। वो कॉल सेंटर पर कोई व्यक्ति कोई अत्याचार से पीड़ित है, किसी को किसी तरह से परेशानी है, तो हमारे कॉल सेंटर पर फोन कर करके अपनी बातों को दर्ज कर सकता है। और हम लोग सारी बातों को कर रहे हैं। हमने समेकित थर्वट विकास अभिकरण के माध्यम से उन ST के लिए भी काम किए हैं, और उनके उत्थान के लिए इस बार हम लोग 27 करोड़ रुपया का अति किया है। हम लोग एक चनपटिया मॉडल के तहत थर्वट स्टार्टअप जोन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है, जो 15,000 वर्ग फीट में सार्वजनिक सुविधा युक्त फ्री फैब संरचना निर्माण, फ्री फैब सार्वजनिक शौचालय क्या बात है। और इसके लिए हम लोग 1,45,00,000 रुपये को भी कलांकित कर दिया गया है। तो इस तरह से हम लोग एट्रोसिटी एक्ट में उनके सामाजिक बढ़ाना के लिए, उनके शैक्षणिक विस्तार के लिए, उनके आर्थिक विस्तार के लिए हम लोग काम कर रहे हैं महोदय। हम लोग अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान की स्थापना की है, जो अभी इसका स्थापना हुई है। उसमें उन SC ST के सभी लोगों के लिए शोध किया जाएगा, वो किस रीति रिवाज से रहते हैं, क्या उनका व्यवहार है, क्या खाना खाते हैं, और उसके ऊपर जो भी बातें आएगी हम लोग आगे करेंगे। तो इस तरह से महोदय बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सरकार कह रही है। और मैं अंत में एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे माननीय सदस्य यहाँ पर तो नहीं है, मैं बोलना चाहता हूं। बजट पर हम लोग बजट की बात करते हैं, लेकिन बजट से बाहर एक बात आई, बार एक बात आ रही थी महोदय कि मुख्यमंत्री बना के क्यों हटाया गया। मैं तो इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं, कम से कम वो सोचे तो कि एक दलित के बेटा को मुख्यमंत्री बनाए। कम से कम भाजपा वाले तो कर दें कि बिहार में कोई अपना मुख्यमंत्री का नाम घोषित करें जो दलित हो, तो हम उनके लिए भी ताली मारेंगे। लेकिन वो सोचते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं महोदय। और मैं आपको अंत में धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं मांग संख्या 44 के तहत वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए कुल 18,05,60,02,000 रुपए के अनधिक राशि की मांग प्रस्तुत करता हूं। आप इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत